अध्याय 15। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा की विनती सुनकर और उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उससे कहा, चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहां प्रभास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहां तपस्या करने से सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो और उत्तमोत्तम सामग्रियों के साथ उनका पूजन करो। सब तरह के छल कपट त्याग कर योग धारण करके शिव का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूरे होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उसी समय तुम्हारा रोग नष्ट होगा। शिवजी की भक्ति से बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीता है और बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति पाई है, इसलिए तुम्हारा कष्ट भी दूर हो जाएगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। उसने शिवलिंग की स्थापना की, 6 महीनों तक कठिन तप किया। उसकी तपस्या से खुश होकर शिवजी प्रकट हुए। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे भगवान, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें और यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति मिले। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा, चंद्रमा, दक्ष का शाप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हर महीने घटा बढ़ा करोगे और संसार में सुयश पाओगे। शिवजी की यह आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाएं और अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित कर दें। जिस समय चंद्रमा शिवजी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मैं और विष्णु जी भी वहां आए और चंद्रमा की इच्छा अनुसार ये कहने लगे कि प्रभु, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके उस स्थान पर शक्ति समेत लिंग रूप में अवश्य रहें। हम लोगों की ये प्रार्थना मानकर शिवजी अपने पूर्ण अंश से गिरजा जी के साथ उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके उत्सव मनाया। नारद, उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहां है, उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड भी है। उस कुंड में स्नान करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र बहुत आनंद देता है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद और पुराण इस बात को एक स्वर में कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय खत्म हो जाता है।